नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है और इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी, उनसे संबंधित नोट्स भी देखने को मिलेंगे। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 मैथ के चैप्टर नंबर 8 की। और ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, अगर हम परिचय शब्द की बात करते हैं, परिचय शब्द क्या होता है तो परिचय जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, ठीक, तो क्या कराया जाता है, परिचय कराया जाता है, ठीक, जान पहचान कराई जाती है। तो आपको इस चैप्टर में आपकी जान पहचान कराई जाएगी किससे, त्रिकोणमिति से, ठीक। तो त्रिकोणमिति से जान पहचान कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, यहां सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहां पे भी सेम डायग्राम है, ठीक। ये क्या है, हमारा एक बिल्डिंग, एक कुतुब मीनार है ये हमारा। अब ये कुतुब मीनार है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक। अब इसको बिना नापे हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ गमला रखा है, ये बीच में क्या है, नदी बह रही है। तो अगर ये जो बच्चा है इसको देख रहा है, हम इसकी चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं, नदी कितनी चौड़ी है, तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मतलब ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इसका जवाब खोज सकते हैं कि ये नदी कितनी चौड़ी है। यहाँ देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है। अब यही गुब्बारा कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया, उड़ते उड़ते कहाँ आ गया, बी पे। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी इसने कवर कर ली, तो ये चीज़ भी हम किससे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति की हेल्प से हम ये सारे के सारे काम करने वाले हैं, ठीक है। अब ये करेंगे कब, सवाल ये है, तो करेंगे हम ये चैप्टर नंबर 9 में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते हैं कि भैया त्रिकोणमिति होती क्या है, ठीक। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री। अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कैसा शब्द है आपका, इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्दों से मिलके हुई है। 3 ग्रीक शब्द हैं, कौन कौन से, एक है ट्राई, एक है गॉन और एक कौन है, मेट्रॉन, ठीक। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3। गॉन का मतलब क्या हो गया, भुजा, और मेट्रॉन का मतलब हो गया माप। अब 3 भुजाओं की माप, अगर आप बताओ 3 भुजाओं की माप की बात कर रहे हैं तो 3 भुजाएं किस में होती हैं, तो आप कहोगे कि भैया 3 भुजाएं जो होती हैं वो किस में होती हैं, ट्रायंगल में होती हैं। किस में होती हैं, ट्रायंगल में होती हैं, ठीक। तो यही आपकी क्या है, त्रिकोणमिति है, ठीक। ट्राई का मतलब 3 भुजाएं और माप। तो यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि भाई ये जो आपकी इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये जो 3 भुजाएं हैं, ये जो 3 कोण हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, इन भुजाओं के बीच में और इन कोणों के बीच में क्या संबंध है, यही आपकी क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट चीज क्या है अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पुराने टाइम की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो जो आपके खगोलविद हैं वो क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे, ठीक। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो क्या लिखा है, खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच की दूरियां मापने में करते थे। और आज भी कई जगह इंजीनियरिंग में और भौतिक विज्ञान में अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित होती हैं, इनका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें, जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो हम किसके बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में। हमारा जो 10th क्लास है उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, ठीक है।
तो समकोण त्रिभुज के बारे में अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या होता है भैया समकोण त्रिभुज? तो देखो जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज में क्या होता है आपका, ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर कोई पूछता है आपसे समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आपको उसे क्या बताना है? आप कहोगे कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और बकाया जो जो इसके दो कोण बचेंगे वो क्या बचेंगे? न्यून कोण बचेंगे। क्या बचेंगे भैया? ये न्यून कोण बचने वाले हैं, ठीक। ये आपका समकोण हो गया और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक। अब अगर मैंने यहाँ पे इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं त्रिभुज ABC की, किसकी बात कर रहा हूं? त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC में अगर हम गौर से देखें तो कोण B हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। कोण B आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक। इसे क्या बोलेंगे हम? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को कोई पूछता है क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि भैया ये समकोण होता है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्लियर है इतना? अगर हम C और A की बात करें, एंगल A और C ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे न्यून कोण हो जाएंगे। एंगल A और एंगल C आपके क्या हो जाते हैं? न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब और क्या क्या चीजें हैं इसमें? और इसमें देखो जो खास बात है वो क्या है? त्रिभुज ABC में एंगल B जो 90 है, जब भी इसके सामने गौर से देखोगे तो आपको एक भुजा AC नजर आएगी और AC जो होगा, AC आपकी क्या है? वो आपकी कर्ण कहलाएगी। और ये जो कर्ण है ना, कर्ण की खासियत क्या है? इस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की ये सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है भैया? सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई आपकी? कर्ण हो गई, ठीक। अब ये चीज क्या होगी? BC। तो आप कहोगे कि भाई BC आपका क्या हो जाएगा? BC आपका आधार हो जाएगा, ठीक। BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक। AB क्या हो जाएगा? AB आपका लंब हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा आपका? AB आपका लंब हो जाएगा। अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक, और आधार को बेस बोलते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो ये चीज, अब कोई कोई बच्चा कहता है कि जी BC क्या सिर्फ आधार ही होगा? क्या BC आधार होगा? अगर मैं इस तरफ से देखूं तो, इस तरफ से देखूं तो आधार हमारा AB नजर आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कभी कभी ये लंब भी बन जाएगा और कभी ये आधार भी बन जाएगा, ठीक। क्या मतलब है इसका भैया? कभी लंब कभी आधार बन जाएगा। देखो त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें, एक चीज फिक्स है, वो उसमें कर्ण तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और अगर हम बात करें आधार की, अगर हम बात करें लंब की, तो कभी ये आधार होगा कभी ये लंब होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इन कोणों पे डिपेंड करेगा। आपके नजरिए पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोण के हिसाब से उस चीज को देखने वाले हैं। अभी बात समझ नहीं आई होगी, आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं। यहां अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो ये कोण A के हिसाब से देख रहे हैं। यहां पे किसके हिसाब से देखा जा रहा है? कोण A के हिसाब से। यहां किसके हिसाब से देखा जा रहा है? कोण C के हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक। अब कोण A के हिसाब से क्या है? अगर आप कोण A देखो, अगर हमने कहा कोण A देखोगे तो कोण A में एक चीज तो आपको, कोण A आपको यहाँ पे क्या है? कर्ण नजर आ रहा होगा, मतलब ये कर्ण है। 90 डिग्री ये रहा आपका एंगल कोण B, और कोण B अगर 90 है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होगी। समकोण त्रिभुज में कोण A के समकोण जो त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? आपकी कर्ण कहलाती है। और कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये फिक्स है कि भैया सबसे बड़ी है, ये तो 90 के सामने ही मिलने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, अब हम अगर एंगल A के हिसाब से देख रहे हैं, एंगल A के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे, मैं ये वाली देखो ये लाइन खींचता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो है, यहां अगर आप देखोगे ये कर्ण है, ये आपका क्या कहलाएगा? कर्ण। एंगल हमेशा किसके बीच में बनेगा? एक तो कर्ण के बीच में बनेगा और दूसरा आधार के बीच में बनेगा। आधार यहां पे तो क्या लिखा है? कोण A की संलग्न भुजा, जी। अब अगर आपने A को देखोगे तो ये कोण A
कर्ण और कोण ए की संलग्न भुजा से मिलकर बना है। संलग्न का मतलब क्या हुआ है? संलग्न का मतलब हुआ लगी हुई, संलग्न का मतलब उससे मिली हुई, उसी में है। तो कोण ए दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है। देखो एक भुजा ये जा रही है, एक भुजा ये जा रही है, तो ये वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? संलग्न भुजा कहलाएगी। और जब भी आपका संलग्न भुजा होगी वही आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। जो संलग्न भुजा होती है वही हमारा आधार होती है। क्लियर है इतना? और अगर हम कोण ए के सामने की बात करें, फ्रंट की बात करें, यहाँ पे सामने देखो, तो ये कहलाती है सम्मुख भुजा। कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई आपकी? बीसी हो गई। ये आपकी क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा। और इसे कहा जाएगा क्या? लंब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया? लंब कहा जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कोण सी आपको नजर आ रहा है। ठीक, हमने कहा था कि यहां पे हम किसके हिसाब से देखेंगे? कोण सी के हिसाब से। तो कोण सी के हिसाब से अगर हम इसको देख रहे हैं तो कोण सी के हिसाब से इससे कोण सी से लगी हुई भुजा कौन सी है? तो कोण सी की जो लगी हुई भुजा है बीसी। और हमने कहा था जो संलग्न भुजा होगी उसे हम क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक। अब कोण सी के सामने वाली भुजा की अगर हम बात करें, कोण सी के सामने वाली भुजा, तो ये क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा कहलाएगी। भैया कोण सी के सम्मुख है, ये सामने, बिल्कुल जो सामने है या सम्मुख है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे लंब। बात आ गई समझ में? देखो यहां पे आधार ये था, अब यहां पे आधार ये है, यहां पे लंब ये था, अब यहां पे लंब ये है। हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इतनी बात आ गई समझ में? क्या कर्ण पे कोई फर्क पड़ा? देखो 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अगर आप ये चीजें पहचान ले रहे हैं, एंगल के हिसाब से ये चीजें क्लियर कर ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर के अंदर। ठीक है? इस चैप्टर के अंदर एक और चीज सीखनी है हमें। जैसे अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री ये आपका एंगल हो गया, ये आपका मान लो ए है, ये आपको मान लो बी है, और ये आपको सी है। 90 के सामने वाली भुजा आपने कह दी कर्ण है। और मान लो हम एंगल सी के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसको हम अभी फिलहाल आधार कह देते हैं। ठीक है? और एंगल सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? यहां पर एक जो गणितज्ञ हैं उनका नाम क्या है? पाइथागोरस। ठीक है? पाइथागोरस, इन्होंने एक प्रमेय दी। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी कि भाई देखो, अगर आपके पास क्या है? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बाकी की बची दो भुजाएं, बाकी की बची दो भुजाएं, बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? पाइथागोरस ने क्या कहा? पाइथागोरस ने कहा कि भाई अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है? भाई 90 डिग्री का एक कोण होगा। ठीक है? तो अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखो सिंपली अगर हम कहें तो उन्होंने कहा था कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ये इतनी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है? ये पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय किस काम आएगी? अगर हमको क्या है, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दे रखी हूं, मान लो आधार दे रखा हो और लंब दे रखा हो, तो हम कर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें लंब दे देते हैं और कर्ण दे देते हैं, तो हमने कहा हम आधार इसके थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी दो भुजाएं देंगे तो हम तीसरी भुजा अगर हमको निकालनी है तो हम बिल्कुल आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है? ठीक। अब यहां पे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। ठीक है? तो अगर हम यहां पे बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या होता है भैया त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात
त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? अभी हमने बात की थी समकोण त्रिभुज की, ये रहा भाई समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें, ये वाली चीज क्या होती है आपकी, ये न्यून कोण होती है। ठीक है, इस न्यून कोण के हिसाब से हम चीजों को डिसाइड करते हैं कि भाई ये क्या है, आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये चीज आपकी लंब हो जाएगी। ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते कौन कौन से हैं? तो आपने कहा कि भैया साइन, एक होता है कॉस, एक होता है आपका टेन, एक होता है आपका कोसेक, एक होता है आपका सेक, और एक क्या होता है, कॉट। बोले किसके हिसाब से देख रहे हो? तो भाई यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो आप यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताता क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताता है कि भाई इसका जो न्यून कोण है, इसके हिसाब से इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात के बारे में बात करता है। तो ये क्या होता है, आपका लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ऐसी कॉस थीटा क्या होता है? तो देखो इन चीजों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर हम समझना चाहें तो मैं एक बार इस चीज को रब कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं या फिर इरेज ऑल। ठीक, यहां पे अगर हम बात करें, देखो एंगल ए के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, ये एंगल ए, एंगल ए का साइन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि अभी एस आई एन लिखा था साइन, अब एस आई एन ई लिख रहे हैं। तो ये साइन क्या है, ये एक्चुअल होता है। ठीक है, एंगल ए का साइन का मतलब क्या है, साइन ए ही है। अब ये जो साइन मैं लिख रहा हूं, ये जो साइन लिख रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये मतलब ये क्या है, ये ओरिजिनल मतलब जो पूरा होता है वो चीज ये है, और ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो साइन ए की बात करें तो साइन ए आपका क्या होता है, साइन ए को अगर आप देखोगे, साइन ए आपका ये है, तो इसके सामने की भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। साइन ए क्या हो गया आपका, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, और बटे कर्ण के बराबर होती है, ये होता है। ठीक जी, कोण ए की सम्मुख भुजा हमको ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो हमने बताया था सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, और नीचे क्या आ जाता है ये आपके कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर आपको क्या याद रखना है, लंब बटे कर्ण। ठीक, ऐसे ही अगर हमने कहा एंगल ए का कोसाइन की बात कर लेते हैं, एंगल ए का कोसाइन। ठीक, हमने इसमें सिर्फ साइन को लिया, इसमें से सिर्फ कॉस को लेंगे, तो इसका क्या मतलब है, इसका शॉर्ट में अगर वो लिखें तो कॉस ए भी इसी चीज को बोला जाता है। कॉस ए क्या होता है जी, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, और क्या होता है, अपॉन कर्ण। ठीक है, तो कोसाइन ए आपका क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। इतनी बात आ गई होगी समझ में, कोण ए की कोसाइन। अब इसको हमने कॉस ए बोल दिया, कोण ए की संलग्न भुजा, याद करो संलग्न भुजा को हमने क्या बोला था, संलग्न भुजा को हमने कहा था कि भाई ये क्या होता है, आपका आधार ही तो होता है, कुछ नई चीज थोड़े ही है, आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक, और फिर हमने क्या पढ़ा था, कोण ए का टेंजेंट पढ़ेंगे अब हम, कोण ए का टेंजेंट, ये टेंजेंट। ठीक है, तो कोण ए का हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट पढ़ने वाले हैं। अब इसमें टेंजेंट में क्या होता है, टेंजेंट जो होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, और
कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है भैया, ये होता है। क्या मतलब है सम्मुख भुजा संलग्न भुजा? जी सम्मुख भुजा को अभी हमने बताया लंब बोला जाता है, कोण ए की संलग्न भुजा को क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है, अपॉन आधार। और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एंगल ए का टेंजेंट का मतलब क्या है? tan ए ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, देखो ये चीज़ें हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये वाली चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, कंफ्यूज करना कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं कि भाई साइन, एंगल ए का साइन या फिर कोसाइन, पूरे पूरे नाम उनके दिए होंगे शॉर्ट फॉर्म में, किसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ चलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें लग रही होंगी कि भाई टफ चीज़ें हैं, कैसे याद कर पाएंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा था एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ने वाले हैं? शॉर्ट में याद करने का इनका तरीका। क्या लिखा जाता है भाई? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में क्या है? बोले लाल बटे कक्का एल क्या दर्शा रहा है? तो एल जो है वो हमें लंब दर्शा रहा है। समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है। ए क्या दर्शा रहा है जी? ए आपको आधार को दर्शा रहा है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा आधार कहलाती है। ठीक, के क्या दर्शा रहा है? के का मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज की एक भुजा कर्ण भी होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। बार बार हम इस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि इससे भी हम चीज़ों को समझेंगे आगे। तो सबसे बड़ी भुजा होती है जो क्या होती है? कर्ण होती है। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, यहाँ पे मैं कहूँ इसको साइन बोल दो, यहाँ पे कॉस बोल दो, यहाँ पे टेन बोल दो, साइन यहाँ पे हम कॉसेक लिख दें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये सेक और ये क्या होता है? कॉट। ठीक है, अगर इसके पूरे अगर हम इसे बोलें तो ये एंगल ए का कोसेकेंट कहलाएगा। क्या इससे हम अभी पीछे हमने इसको समझाया नहीं था, कोसेकेंट। तो ये कॉसेक मतलब इसका क्या मतलब हुआ? कॉसेक ए। क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेक ए की बात करें तो एंगल ए का सेकेंट कहा जाता है, सेकेंट। इसका पूरा नाम हो जाता है एंगल ए का सेकेंट हो जाएगा, मतलब सेक ए के बराबर हो जाता है। ठीक, और कॉट का क्या होता है? एंगल ए का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इसका क्या मतलब हुआ भैया? एंगल ए का कोटेंजेंट का मतलब है कॉट ए, ये कॉट ए। ठीक है, ये इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक, हम इन फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं जो अभी हमने पढ़ा था। साइन, अगर मान लो एंगल को मैं थीटा ले लूँ, ना ए ना बी ना सी, मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, तो एंगल की जगह पे जैसे ही मैं थीटा लिखूंगा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। होता है या नहीं होता? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अच्छा, साइन थीटा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप गौर से देखो, साइन थीटा किसके बराबर है? लंब बटे कर्ण के बराबर तो है ही है, सीधे सीधे 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? इनका उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है। क्या बोला जाता है? कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा या प्रतिलोम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर बोले टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे जी टेन थीटा, टेन थीटा जो हो जाएगा वो आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार।
और टेन थीटा को अगर हम वैसे देखें, ये है किसका प्रतिलोम, उल्टा किसका है, या फिर रेसिप्रोकल बोलते हैं अंग्रेजी में, ये कॉट का, 1 कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, साइन कॉस टेन। अच्छा, कॉसेक की भी तो बात कर लें, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब ऊपर कर्ण आ जाएगा, नीचे लंब। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और कॉसेक थीटा बराबर एक और फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक थीटा किसका प्रतिलोम हो जाएगा, 1 साइन थीटा। उल्टा किसका होता है ये, 1 साइन थीटा का। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहां से देखेंगे कर्ण बटे आधार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक थीटा जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहीं से अगर हम देखें कॉट थीटा भी निकल जाएगा हमारा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमें सिर्फ और सिर्फ ये लाल बटे कक्का याद करने से हो जाएंगे। एल का मतलब हमने बताया लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। और कर्ण क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब साइन थीटा के बारे में बात कर रहे थे, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, या उल्टा किसका होता है, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, 1 सेक थीटा। यहाँ पे अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम कॉसेक थीटा के बारे में बात कर लेते हैं, तो कॉसेक थीटा यहाँ से उल्टा हो जाएगा, बोले कर्ण बटे लंब, तो बोले कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा। कर्ण बटे आधार सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और सेक थीटा का एक और फॉर्मूला जो हमें याद करना है, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले रहे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है उसको आसानी से कर सकते हैं। दो फॉर्मूले हमारे और बचते हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक, अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, लाल बटे कक्का। ठीक है, ऐसे ही तो हम कर रहे थे, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का में जो हम देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे लिखा था साइन, यहाँ पे लिखा था कॉस, यहाँ पे लिखा था टेन, फिर यहाँ पे लिखा था कॉसेक, फिर बोले सेक, और फिर क्या हो गया आपका, कॉट हो गया। अब जो टेन थीटा है, टेन थीटा को हम क्या लिख रहे थे, लंब बटे आधार, यही तो बोला था। और टेन थीटा हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, टेन थीटा को हम साइन और कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, बोले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन और कॉस के टर्म्स में हम टेन को लिख सकते हैं। साइन थीटा प्रूफ करो भाई, ऐसे तो मानेंगे नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो प्रूफ कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बोले यहाँ पे लिख दो साइन थीटा की जगह पे लंब बटे कर्ण। ठीक, दूसरा बोले कॉस थीटा, कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं भैया, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आधार बटे कर्ण। इतनी बात आ गई समझ में। साइन टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। अब आपका जो लंब है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी ऊपर देखो, ये आपको फ्रैक्शन नजर आ रहा है, भिन्न नजर आ रही है। नीचे भी क्या है, भिन्न। अगर जब भी ऐसा होगा कि एक भिन्न से हम दूसरे भिन्न को भाग कर रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, जो पहली वाली भिन्न है, जो ऊपर अंश वाली भिन्न है, उसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे। जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में
चेंज कर देते हैं और ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, पलट जाती है, मतलब कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार कहाँ आ जाएगा, नीचे। कर्ण से कर्ण को आप कैंसिल कर दोगे, बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखो भैया टेन थीटा हमारा यहाँ पे कितना था, लंब बटे आधार, और यहाँ पे भी हमने टेन थीटा को क्या कर दिया, लंब बटे आधार के बराबर प्रूफ कर दिया। तो आपको एक चीज पता चल गई कि टेन थीटा किसके बराबर है, लंब बटे आधार के। ठीक है, अब इसका उल्टा एक होता है कॉट थीटा, हमने बताया था टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ये। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा 1/tan थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा पहुंच जाता है, नीचे क्या पहुंच जाएगा भैया, साइन थीटा। कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, और चाहो तो आप इसको करके भी देख सकते हो। तो इतनी बात समझ आ गई। ठीक, अगर आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब आपको 8.1 एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक, तो